बेटा आप जुड़ चुके हो राजवीर चौधरी जी के साथ, ठीक है ना, मैथ्स स्पेशल में। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, देखो आपने 2 सेट्स के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज मैं आपको 2 सेट के क्वेश्चन की एक और कंडीशन बताऊंगा और उसके तुरंत बाद 3 सेट्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। और 3 सेट्स के आपको बेटा मैं यहाँ पर थ्योरी बताऊँगा पहले, फिर क्वेश्चन बताऊँगा। तो टाइम ख़राब ना करते हुए, भोले बाबा का नाम लेते हुए बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है एक बार बेटा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, मैं आपसे बोल दूं बेटा कि आपके पास इंग्लिश में पास होने वाले, ओनली इंग्लिश नहीं बोला बेटा, इंग्लिश बोला है, इंग्लिश में पास होने वाले आपके पास स्टूडेंट है बेटा 60%। मैथ्स में आपके पास होने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हैं बेटा 70%, ठीक है ना। आपसे मैं बोलूँ बेटा इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास होने वाले जो स्टूडेंट है आपके पास वो है बेटा 120, संख्या दे रखी है। तो आपसे यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, ज़्यादातर 3 टाइप के पूछता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो बताओ आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है बेटा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है ओनली इंग्लिश में पास होने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी है और बेटा उनकी नंबर कितनी है, संख्या कितनी है, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है बेटा क्वेश्चन यहाँ पर ओनली मैथ्स में पास होने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज कितना है बेटा, और उनका बेटा आपसे नंबर भी पूछ सकता है कि उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कि मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, इसकी बेटा परसेंटेज में वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है बेटा, है ना। तो बोर्ड पे देखिए, देखो मज़ा आएगा बेटा, आनंद की प्राप्ति होगी आपको। एक ये गोला बनाया बेटा मैंने, ये गोला बनाया मैंने बेटा इंग्लिश में पास होने वालों का। आपको ये चीज़ तो पता ही है, इंग्लिश में कितने पास हो गए बताओ। आप बोलोगे सर 60% यानी 60%, ठीक है। एक ये गोला बनाया बेटा मैंने, ये किसका बनाया, मैंने बनाया ये बोल रहे बेटा मैथ्स में पास होने वालों का। और मैथ्स में कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर 70%। तो ये वाला बीच वाला पार्ट क्या है, आप बोलोगे सर मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, आप बोलोगे सर ऐसे 120 स्टूडेंट हैं। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखना, इधर देखो, ये पूरा गोला बेटा 60% का है, 60% का है, 60% का है। क्या इसके अंदर कॉमन वाला पार्ट एक बार आ रहा है, आप बोलोगे सर आ रहा है। मैं आपसे बोलूँगा बेटा ये पूरा जो गोला है ये 70% का है, क्या इसके अंदर कॉमन वाला पार्ट एक बार आ रहा है, आप बोलोगे सर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बेटा टोटल पास देखना चाह रहा हूँ कि टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए। तो आप बोलोगे सर मेरे पास 2 टाइप के स्टूडेंट हैं अभी, एक तो इंग्लिश में पास होने वाले और एक किस में पास होने वाले बताओ, मैथ्स में पास होने वाले। यही तो है, इंग्लिश बोला है ओनली इंग्लिश नहीं बोला बेटा, मैथ्स बोला है ओनली मैथ्स नहीं बोला। अब देखो इंग्लिश में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए, आप बोलोगे सर इंग्लिश में हो गए मेरे पास 60% स्टूडेंट पास। मैं बोलूँगा बेटा मैथ में कितने पास हो गए, तो आप बोलोगे सर मैथ्स में जो स्टूडेंट है मेरे पास वो पास हो गए बेटा 70%। तो टोटल कितना बना, 60 + 70, आप बोलोगे सर 130%। अब बोलोगे सर 100% तो टोटल स्टूडेंट है, टोटल जो स्टूडेंट रहेंगे वो 100% रहेंगे। आपने तो सर पास करने वाले स्टूडेंट ही 130% करवा दिए। तो मैं तुमसे क्या बोलूँगा, इधर देखना कि बेटा एक बात बता, क्या इस 60% के अंदर कॉमन वाला पार्ट था, आप बोलोगे सर था। इस 60% के अंदर क्या कॉमन वाला पार्ट था, आप बोलोगे सर था। मैं बोलूँगा बेटा इस 70% के अंदर क्या कॉमन वाला पार्ट था, आप बोलोगे सर था। क्या इस 70% के अंदर, इस 70% के अंदर कॉमन वाला पार्ट था, आप बोलोगे सर था, ठीक है ना। तो ये कॉमन वाला पार्ट आपने कितनी बार ले लिया, आप बोलोगे सर 2 बार, जबकि लेना कितना है बेटा, 1 बार। आई नहीं आई बात समझ में। और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई वैल्यू यदि 100% है, अगर वैल्यू बेटा 100% से ऊपर जा रही है तो आप समझ जाना आपने कोई वैल्यू 2 बार ले ली, ठीक है ना। उस वैल्यू की जो संख्या है आपने बेटा उस वैल्यू को जो गिना है, उस डाटा को जो गिना है वो कम से कम 1 बार से ज़्यादा गिना है।
आई या नहीं आई बात समझ में? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इस 130% के अंदर जो आपका कॉमन वाला पार्ट है वो कितनी बार आ गया बताओ? 2 बार आ गया, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको कॉमन वाला पार्ट सिर्फ कितनी बार लेना है बेटा? 1 बार लेना है। तो बताओ ये वैल्यू 100% से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे सर 130% 100% से कितना ज़्यादा है? 30% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बेटा? 30% ज़्यादा है। तो आप समझ लेना बेटा, जितनी ज़्यादा वैल्यू जा रही है वही आपका क्या है बताओ? कॉमन वाला पार्ट है, क्योंकि कॉमन वाला पार्ट आपने कितनी बार लिया है बताओ? 2 बार। तो आपके ऐसे स्टूडेंट जो बेटा किस में पास हुए हैं बताओ? मैथ और इंग्लिश में, उनकी संख्या कितनी है बताओ बेटा? परसेंटेज में कितने हैं वो बताओ बेटा? 30% है। और उनकी संख्या कितनी है बताओ बेटा? 120। तो अगर मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट आपसे पूछता है तो वो कितने परसेंट रहेंगे बेटा? 30%। आपका क्वेश्चन नंबर 4 हट गया, मतलब सोल्व कर लिया आपने बेटा, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, आपको पता चल गया कि ये कॉमन वाला पार्ट मेरा कितना है बताओ बेटा? 30% है। मतलब मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट कितने बताओ? 30%। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है बेटा, बस 30% की वैल्यू को उठा लेना है। इसको देखो मैं मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। देखो मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं? आप बोलोगे सर 120। लेकिन परसेंटेज में वैल्यू इनकी कितनी है बताओ? आप बोलोगे सर 30%। तो 30% की वैल्यू को किसके बराबर कर दोगे बेटा? 120 के। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू आएगी 4। तो टोटल जो स्टूडेंट रहेंगे अपने आप में कितने परसेंट रहेंगे? आप बोलोगे 100%। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 4 गुणा में 100, मतलब कितनी आ जाएगी बेटा? 400। आएगी या नहीं आएगी? तो आपके टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बेटा? 400। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। अब मैं आपसे बोलता हूँ बेटा कि ओनली इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट बताओ, ओनली इंग्लिश में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, प्लस में कितने स्टूडेंट पास हुए, उनकी संख्या बताओ। तो आप बोलोगे सर ये जो पूरा गोला है ये इंग्लिश में पास होने वालों का है। अगर इसमें से मैं ये कॉमन वाला पार्ट निकाल देता हूँ तो मेरे पास बेटा ओनली इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट बचेंगे। आप बोलोगे सर बचेंगे। अब देखो ये पूरा गोला कितने परसेंट का है? 60% का। कॉमन वाला पार्ट कितना परसेंट हो गया? आप बोलोगे सर कॉमन वाला पार्ट हो गया 30%। तो 60% में से 30% निकाल दो तो कितना बचेगा बताओ? आप बोलोगे सर 30%। तो बेटा ओनली इंग्लिश में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए? आप बोलोगे सर 30%। अब अगर मैं संख्या पूछना चाहूँ बेटा, संख्या की संख्या कितनी है ऐसे स्टूडेंट की, तो आपको बेटा 30% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और 30% की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, कितनी है बताओ? 120। तो ऐसे स्टूडेंट कितने रहेंगे बताओ? आप बोलोगे सर ऐसे स्टूडेंट 120 रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ओनली मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट बताओ, ओनली मैथ्स में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए, तो आप बोलोगे सर ये जो पूरा गोला दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा गोला है सर 70% का। इसमें से यदि आप सर ये कॉमन वाला पार्ट निकाल दो तो मेरे पास ओनली मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट बचेंगे। तो पूरा गोला 70 का, कॉमन वाला पार्ट बेटा 30 का, तो 70 में से 30 गया तो कितना बचा? आप बोलोगे सर 40%। तो ओनली मैथ्स में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए बेटा? 40%। तो परसेंटेज में वैल्यू पूछे तो कितनी बनेगी बेटा? 40। और अगर संख्या पूछे तो संख्या आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इधर देखो, देखो आपके पास 1% की वैल्यू है ना बेटा। 1% की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 1% की जो वैल्यू है वो मेरे पास है सर 4। और ओनली मैथ्स में कितने पास हुए हैं बेटा? आप बोलोगे सर 40%। तो बताओ 40% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू जब 4 है तो बेटा 40% की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 40% की वैल्यू आएगी 160। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 160। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था क्या कुछ क्वेश्चन में? आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप से जानना था, ठीक है ना। ऐसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखो बेटा मैं आपको 3 सेट्स के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, और 3 सेट्स के जो क्वेश्चन आपको करने हैं उससे पहले आपको बेटा 3 सेट्स की थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखो 3 सेट्स की पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ बेटा 3 सेट्स का मतलब क्या हो गया? एक आपके पास सेट है बेटा ए, एक आपके पास सेट है बेटा बी, और एक आपके पास बेटा सेट है सी, ठीक है ना।
3 जो सेट्स रहेंगे आपके पास, उनमें करना क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूँ बेटा आप बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी यूनियन सी के बारे में पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी होता क्या है। ठीक है, तो बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है। आप बोलोगे सर यूनियन ऑफ ए प्लस में बेटा यूनियन ऑफ बी प्लस में बेटा यूनियन ऑफ सी। ठीक है, माइनस का बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस का बेटा बी इंटरसेक्शन सी, माइनस का बेटा सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है ना, प्लस का क्या आ जाएगा बेटा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, क्या आ जाएगा बेटा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब रहेगा ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट। यूनियन ऑफ ए का मतलब रहेगा ए में कितने एलिमेंट हैं, यूनियन ऑफ बी का मतलब रहेगा बी में कितने एलिमेंट हैं, यूनियन ऑफ सी का मतलब रहेगा बेटा सी में कितने एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब रहेगा बेटा ए और बी में कॉमन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब रहेगा बेटा बी और सी में कॉमन क्या है, और सी इंटरसेक्शन ए का मतलब रहेगा बेटा सी और ए में कॉमन क्या है। ठीक है ना, आइए नहीं आई बात समझ में। अब देखो बेहद ही आसान चीज़ें हो गई है, इसको समझेंगे कैसे सर। देखो अगर मैं इसके लिए बेटा गोला बनाना चाहूँ, सर्कल से अगर इस वैल्यू को मैं समझना चाहूँ तो कैसे समझूंगा। देखो 3 सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, पहला सर्कल आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर बनाऊंगा बेटा मैं दूसरा सर्कल, दूसरा सर्कल देखना है एक बार आप, देखो ये आपका रहा बेटा दूसरा सर्कल, ठीक है ना। फिर मैं बोलूँगा बेटा तीसरा सर्कल, देखो यहाँ पर तीसरा सर्कल क्या है, तो आप बोलोगे सर तीसरा जो सर्कल है वो ये रहा, ये तीसरा सर्कल है आपका, ठीक है ना। इसको तो बोल दिया बेटा, इस पूरे गोले को तो बोल दिया मैंने ए, क्या बोल दिया बेटा ए। इस पूरे गोले को मैंने बोल दिया बेटा बी, क्या बोल दिया बी। और इस पूरे गोले को मैंने क्या बोल दिया बेटा सी, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये पूरा, ठीक है ना, जहाँ जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये आपका रहेगा बेटा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, ठीक है ना। अब इधर देखना, ये वाला जो आपका बेटा सर्कल सा नज़र आ रहा है, एलिप्स सा नज़र आ रहा है बेटा, ये, ठीक है ना, जहाँ जहाँ मेरा पेन चल रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन आपका रहेगा बेटा बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन, क्योंकि ये वाला पोर्शन देखो बी में भी कॉमन आ रहा है और किस में कॉमन आ रहा है बताओ, सी में भी कॉमन आ रहा है। अब इधर देखो, ये वाला जो पोर्शन है आपका बेटा, ये वाला देखो, ये वाला जहाँ जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये वाला, ठीक है, दिख गया, आप बोलोगे सर दिख गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका रहेगा बेटा ए इंटरसेक्शन सी, आपको तीनों सर्कल नज़र आ रहे हैं। ये क्या रहेगा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए और बी में कॉमन आ रहा है। ये रहेगा बेटा बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि बी और सी में कॉमन आ रहा है। और ये वाला पोर्शन रहेगा बेटा ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए और सी में कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, बीच में आपको एक पार्ट नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये रहा, ठीक है ना। तो ये तीनों में कॉमन है, ये वाला पोर्शन है जो बेटा ए में भी है, किस में है बताओ, ए में, और किस में है बताओ बी में, और किस में है बताओ सी में। तो ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन रहेगा, ए में भी कॉमन रहेगा, बी में भी कॉमन में रहेगा, और बी सी में भी रहेगा, ए बी सी तीनों में कॉमन रहेगा। तो ये वाला पोर्शन बना बेटा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखना, अगर मैं ए और बी में से अगर मैं तीनों का कॉमन वाला पार्ट निकाल दूँ, ए और बी में से बेटा तीनों में से कॉमन वाला पार्ट निकाल दूँ, ए और बी में से तीनों में से कॉमन वाला पार्ट निकाल दूँ, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी में से ये वाला पोर्शन निकालना है, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है बेटा, अगर मैं ए और बी कॉमन में से तीनों में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या, देखो ये ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला। आप बोलोगे सर ठीक है, तो ये आपके पास क्या बचेगा बताओ, ओनली ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने, ओनली, केवल ए इंटरसेक्शन बी।
देखो ए इंटरसेक्शन बी का तो मतलब है कि इसके अंदर ए और बी में से कॉमन आएगा कुछ ना कुछ पार्ट, मतलब कोई ना कोई पार्ट। लेकिन इसके साथ में बेटा ए और बी में सी में से भी कुछ ना कुछ आ सकता है। कैसे? देखो, ये आपका पूरा ए इंटरसेक्शन बी था बेटा, और ये वाला जो पोर्शन है ये सी के भी अंदर है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए और बी में से तो कॉमन आना ही आना है, लेकिन इसमें बेटा सी में से भी कॉमन आ सकता है। लेकिन ओनली ए इंटरसेक्शन बी का मतलब रहेगा कि इसमें केवल सिर्फ ए और बी से रिलेटेड ही वैल्यूज आएंगी। देखो, ओनली ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है आपका? ये वाला पोर्शन। तो इस वाले पोर्शन में कहीं पे भी आपको सी वाला पोर्शन नजर आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर बेटा सिर्फ ए और बी से रिलेटेड वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूँ बेटा आपको निकालना है ओनली बी इंटरसेक्शन सी, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये है सर ओनली बी इंटरसेक्शन सी। क्यों बोल दिया मैंने ऐसा? बी इंटरसेक्शन सी का तो मतलब ये है बेटा कि इसके अंदर ए से रिलेटेड भी वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि बेटा बी इंटरसेक्शन सी ये पूरा है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज है बेटा, ये वाली, ये तीनों में कॉमन है, ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है और सी में भी कॉमन है। तो यहाँ पर ए भी एग्जिस्ट करता है। आई या नहीं आई बात समझ में? ए का भी अस्तित्व है। तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर ए आ सकता है, लेकिन ओनली बी इंटरसेक्शन सी के अंदर सिर्फ बी से रिलेटेड और सी से रिलेटेड ही वैल्यूज आएंगी। तो ये वाला पोर्शन कौन सा बना बताओ? ओनली बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि आप बताओ मुझे ओनली ए इंटरसेक्शन सी, तो आप बोलोगे सर ओनली ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन रहेगा। ये वाला क्यों रहेगा? क्योंकि बेटा इस वाले पोर्शन के अंदर मेरे पास सिर्फ ए और सी से रिलेटेड वैल्यूज है। अब मैंने क्या बोला बेटा कि ए इंटरसेक्शन सी का तो मतलब ये है कि ये पूरा वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर तो बेटा आपके पास बी से भी रिलेटेड वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया, तो यहाँ पर तो बी भी एग्जिस्ट करेगा, ए भी एग्जिस्ट करेगा और सी भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर तो देखो ए और सी से रिलेटेड वैल्यूज तो आनी है, लेकिन बी से रिलेटेड वैल्यूज भी आ सकती है। लेकिन ओनली ए इंटरसेक्शन सी मुझे चाहिए, तो इसमें से मुझे बेटा बी का काम बिल्कुल भी खत्म करना पड़ेगा, बिल्कुल ही खत्म करना पड़ेगा। मुझे बी लेना ही नहीं है। बी नहीं लेना है तो बेटा यहाँ पर बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस बेटा ग्रीन वाले पोर्शन को मैं यहाँ से निकाल दूंगा। तो इधर वाला जो पोर्शन बचेगा मेरे पास बचेगा बेटा ओनली ए इंटरसेक्शन सी। आइए नहीं है बात समझ में? अब मैं बात करता हूं, इधर देखना बेटा ऊपर थोड़ा सा, देखो लाइन खींच रहा हूं बेटा मैं आपके पास, ध्यान से देखना बोर्ड पर। ये वाली लाइंस नजर आ रही हैं आपको? ये वाली आप बोलोगे सर आ रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है? आप बोलोगे सर ये वाला पोर्शन मेरे पास है ओनली ए, केवल ए और ओनली ए में क्या अंतर है कि बेटा ए का तो मतलब है कि इसके अंदर ए का तो पूरा ये गोला है, इसके अंदर बी भी आ सकता है, इसके अंदर सी भी आ सकता है। लेकिन ओनली ए का मतलब क्या रहेगा कि सिर्फ मुझे किससे मतलब है बेटा? ए से मतलब है। इसके अंदर ना तो मुझे बी चाहिए ना ही क्या चाहिए बेटा? सी। तो जहां जहां पर मेरे पास कौन सा पोर्शन आ रहा है बेटा? बी और सी से रिलेटेड पोर्शन आ रहा है, उसको निकाल दो इस पूरे गोले में से। तो देखो ये पूरा गोला तो ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और बी और सी वाला पोर्शन है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। इस पोर्शन के अंदर बेटा ए तो आ ही रहा है, लेकिन बी भी आ रहा है और क्या आ रहा है बेटा? सी भी आ रहा है। तो बी और सी बिल्कुल निकालने हैं, तो निकाल दिए बेटा। तो इधर वाला ऊपर वाला जो पोर्शन बचेगा वो बचेगा ओनली ए। आइए नहीं ये बात समझ में? सेम कहानी किसकी है बेटा? इसकी है। इधर देखो इस वाले पोर्शन की, ये पोर्शन नजर आ रहा है? आप बोलोगे सर आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या बनेगा बेटा? ओनली बी। क्या बनेगा? ओनली बी। क्यों बनेगा ओनली बी? रीजन क्या है? क्योंकि ये पूरा गोला किसका है बताओ बेटा? बी का है। बी के अंदर ए और किससे रिलेटेड बेटा? सी से रिलेटेड वैल्यूज आ सकती है। तो देखो इस पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन के अंदर देखो ए भी आ रहा है, ए आ रहा है, ये रहा ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन के अंदर बेटा क्या आ रहा है बताओ? सी भी आ रहा है। सी कहाँ तक आ रहा है बताओ? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सी आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ए भी निकालना है और क्या निकालना है बेटा? सी भी निकालना है। तो इस पूरे पोर्शन को निकाल दो इस गोले में से इस पूरे पोर्शन को, क्योंकि इस पूरे पोर्शन के अंदर ए भी है और क्या है बेटा? सी भी है। तो इस पोर्शन को निकाल दिया बेटा। इस वाले पोर्शन को भी निकालना है आपको बेटा, क्योंकि इसके अंदर क्या है बताओ? सी है। बी तो है ही है, लेकिन क्या है बताओ? सी। तो ओनली बी का मतलब होगा जहां पर बेटा ए एग्जिस्ट नहीं करता, और क्या एग्जिस्ट नहीं करता बेटा? सी। तो इस वाले पोर्शन में बेटा यहाँ पर ए एग्जिस्ट नहीं करता है, सी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ओनली क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा? बी। केवल बी से रिलेटेड वैल्यूज। अब इधर देखो, आगे देखना, ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है आपको?
आप बोलोगे सर आ रहा है। ये वाला पोर्शन क्या बनेगा बेटा, आप बोलोगे सर ओनली सी। केवल सी क्यों बोला बेटा मैंने, ओनली सी इसलिए बोला क्योंकि बेटा इस पोर्शन में मेरे पास बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब बी नहीं होगा, और क्या नहीं होगा बेटा, ए नहीं होगा इस पोर्शन के अंतर्गत। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये पूरा गोला सी का है, सी का मतलब तो ये रहेगा इसमें ए भी आ सकता है और क्या आ सकता है बेटा, बी भी आ सकता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मुझे ए नहीं चाहिए और क्या नहीं चाहिए बेटा, बी नहीं चाहिए। सॉरी, ओनली सी का मतलब क्या होगा बेटा, बी एग्जिस्ट नहीं करता और ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो ओनली सी का मतलब हो गया बेटा मेरे को बी नहीं चाहिए और ए नहीं चाहिए। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर देखो सी तो आ ही रहा है, ये सी का पार्ट तो है ही है, लेकिन इस पोर्शन के अंदर देखो ए भी है और इस पोर्शन के अंदर क्या है बताओ बेटा, बी भी है। तो मुझे ए और बी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इस पोर्शन को बिल्कुल निकाल दो, इस पोर्शन को निकाल दिया। नीचे जो भी पार्ट मेरे पास बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा बताओ, सी का। तो इस पार्ट के अंदर बेटा कहीं पे भी आपको ए नज़र नहीं आ रहा होगा और बी नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये वाला पोर्शन क्या बनेगा बताओ बेटा, ओनली सी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड। बेटा देखो सबसे पहले जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है। इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स, 55% of the students passed in English, 40% of the students passed in Hindi. If 15% of the students passed in maths and English, 20% of the students passed in English and Hindi, and 25% of the students passed in maths and Hindi, and 10% of the students passed in all the three subjects, maths, English and Hindi, then find the percentage of स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। एक परीक्षा में 50% छात्र बेटा गणित में पास हुए, 55% छात्र बेटा अंग्रेजी में पास हुए, अंग्रेजी बोला है ओनली, अंग्रेजी नहीं बोला। 40% छात्र बेटा आपके हिंदी में पास हुए, 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र बेटा अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए, और 25% छात्र बेटा हिंदी व गणित में पास हुए। 10% छात्र यदि तीनों विषय में पास होते हैं, हिंदी में, गणित में और किस में बेटा, अंग्रेजी में। ठीक है, तो बताओ तीनों विषयों में कितने स्टूडेंट या कितने प्रतिशत स्टूडेंट बेटा फेल हो गए। ठीक है ना, कितने प्रतिशत स्टूडेंट फेल हो गए, कितने परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, देखो आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी बेहद ही आसान है। कैसे निकालेंगे इधर देखना एक बार आप, मैं ये पूरा डाटा एक बार बेटा ये साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है बोर्ड पर। इधर देखो, मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं बताओ, मैथ्स में पास, तो आप बोलोगे सर मैथ्स में जो पास है, एक बार पास वाले स्टूडेंट ले लेते बेटा, पास वाले कौन कौन से हैं। ठीक है ना, इधर देखो पास वाले स्टूडेंट्स ले रहा हूँ बेटा मैं। मैथ्स में पास कितने हैं, आप बोलोगे सर मैथ्स में जो पास हैं वो है बेटा 50%। अच्छा बताओ बेटा इंग्लिश में कितने पास हैं, आप बोलोगे सर इंग्लिश में जो पास हैं वो हैं बेटा 55%, 15%। अच्छा मैं आपसे बोलूँ बेटा हिंदी में कितने पास है, तो आप बोलोगे सर हिंदी में जो पास हैं वो हैं बेटा 40%, 40%। अच्छा मैं आपसे बोलूँ बेटा गणित व अंग्रेजी में कितने पास हो गए, मैथ व इंग्लिश में, मैथ और इंग्लिश में कितने पास हो गए, तो आप बोलोगे सर मैथ और इंग्लिश में जो पास स्टूडेंट है वो है सर 15%। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ बेटा 20% स्टूडेंट किस में पास हुए, तो आप बोलोगे सर 20% हुए इंग्लिश में और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में 20% पास हो गए। अच्छा मैं आपसे बोलूँ बेटा 25% स्टूडेंट पास किस में हुए, तो आप बोलोगे सर 25% हिंदी और मैथ्स में पास हो गए। तो हिंदी और मैथ्स में कितने पास हो गए बेटा 25%। अच्छा तीनों में कितने पास हो गए, तीनों में, मैथ्स में, इंग्लिश में और हिंदी में कितने पास हो गए, तो आप बोलोगे सर तीनों में 10% पास हो गए। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यह आपका क्वेश्चन का डाटा है और आपसे बोला है कि तीनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट बेटा फेल हो गए। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि बोर्ड की मुझे बेटा ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते, इसको कर दिया बेटा छोटा। अब अपने पास पूरा बोर्ड आ गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको कुछ नहीं करना, 3 गोले बनाने में, यहाँ पर 3 गोले बना रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है बेटा। ठीक है, पहला गोला, ये पहला जो गोला है मेरे पास बेटा, ये गोला है
मैथ्स में पास होने वालों का, और मैथ्स में कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर मैथ्स में हो गए 50% पास। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जो दूसरा गोला है बेटा, दूसरा गोला, ठीक है ना, ये गोला है बेटा इंग्लिश में पास होने वालों का, इंग्लिश में पास होने वालों का। इंग्लिश में कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर इंग्लिश में पास हो गए मेरे पास 55%, यानी कि 55%। अच्छा बेटा, जो तीसरा गोला है, तीसरा गोला, ये रहा बेटा तीसरा गोला। तीसरा जो गोला बनाया है, ये बनाया है मैंने बेटा हिंदी में पास होने वालों का। तो हिंदी में कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर 40%। ये पास है बेटा, ये भी पास है बेटा, और ये भी क्या है बेटा, पास है। मैं बोलूँगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन है, मैथ में, इंग्लिश में और हिंदी में। तो ये वाला पोर्शन रहेगा मैथ इंग्लिश तीनों में पास होने वाले। तो मैथ इंग्लिश और हिंदी, मैथ इंग्लिश और हिंदी तीनों में पास होने वाले कितने बताओ, 10%। तो इस बीच वाले पोर्शन की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 10%। तो ये तो उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आगे देखना। ये वाला जो पोर्शन है ये किसका रहेगा बताओ, मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वालों का। ओनली मैथ्स और इंग्लिश नहीं बोला बेटा, मैंने बोला है मैथ्स और इंग्लिश। आई या नहीं आई बात समझ में। तो मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले कितने, आप बोलोगे सर 15%। तो इस पोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 15%। कोई दिक्कत है क्या, मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसका रहेगा, आप बोलोगे सर इंग्लिश और हिंदी में पास होने वालों का। तो इंग्लिश और हिंदी में कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर 20%, यानी 20%। अच्छा बेटा, हिंदी और मैथ्स में पास होने वाले कितने, ये वाला पोर्शन पूरा हिंदी और किसका रहेगा बेटा, मैथ्स का रहेगा। तो हिंदी और मैथ्स में पास होने वाले, दोनों में पास होने वाले कितने हो गए बताओ, आप बोलोगे सर 25%, यानी 25%। तो इस पोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई बताओ बेटा, 25%। अब आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, इस पूरे पोर्शन की वैल्यू, इस पूरे पोर्शन की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर इस पूरे पोर्शन की वैल्यू है मेरे पास 10%। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ओनली मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर ओनली मैथ्स और इंग्लिश का जो पोर्शन है ना सर, ये रहा, ये ओनली मैथ्स और इंग्लिश का पोर्शन है नहीं है। तो बेटा देखो, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का 10% का है, और बेटा यहाँ से यहाँ तक का कितना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन कितने परसेंट का है बेटा, 15% का है। और यहाँ से यहाँ तक का कितने का है बताओ बेटा, 10% का है। तो इस पूरे पोर्शन में से यदि मैं नीचे वाला पोर्शन निकाल दूँ तो मेरे पास ये ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, आप बोलोगे सर आ जाएगा। तो बेटा 15% में से यदि मैं 10% निकालता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 5%। तो ओनली मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हो गए बताओ, 5%। ये पूरा पोर्शन बेटा, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन बेटा है आपका 20% का। और मुझे चाहिए बेटा ओनली इंग्लिश और हिंदी में पास होने वाले स्टूडेंट। तो आपको ओनली इंग्लिश और हिंदी में पास होने वाले स्टूडेंट चाहिए। तो बेटा इस पूरे पोर्शन में से आपको ये वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा, ये वाला, आप बोलोगे सर निकालना पड़ेगा। तो बेटा पूरा पोर्शन कितने परसेंट का है, 20% का, ये वाला। इसमें से इधर वाला पोर्शन 10% का निकाल दो तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 10% बचेगा। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, मैं आपसे बोलूँ बेटा ओनली हिंदी और मैथ्स में पास होने वाले बताओ। तो देखो हिंदी और मैथ्स में दोनों में पास होने वालों का तो ये पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें से आपको बेटा ये कॉमन वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, आप बोलोगे सर निकालना पड़ेगा, तो निकाल दो बेटा। देखो ध्यान से, पूरा पोर्शन कितने परसेंट का है बेटा, 25% का। तो 25% में से 10% निकाल दो तो कितना बचेगा बताओ, 15%। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोलूँगा बेटा ओनली मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट बताओ कितने हैं। तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पर, आप बोलोगे सर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, इधर देखो, ये जो पूरा गोला है ना, ये बेटा मैथ्स में पास होने वालों का है, और ओनली मैथ्स में पास होने वालों का पोर्शन ये रहा। आप बोलोगे सर फैक्ट बात है, ठीक है ना। तो ओनली मैथ्स में कितने पास हुए, इधर देखो, इस पूरे गोले में से मुझे बस ये वाला पोर्शन निकालना है। इधर देखो, मैं थोड़ा सा कलर्ड कर देता हूँ इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन, यही तो निकालना है बेटा। तभी तो मेरे पास क्या आएगा बताओ, ओनली मैथ्स। अभी थोड़ी देर पहले ही तो समझाया था। तो देखो ये पूरा पोर्शन कितना हो गया, 15 और 5 कितना बताओ, 20, 20 और 10 कितना बताओ, 30।
तो ये वाला पोर्शन पूरा कितना बना बताओ 30% का, 15% प्लस में 5% बेटा 20% प्लस में 10% कितना बनाओ 30%। 15 और 5 20, 20 और 10 कितना बताओ 30। पूरा गोला कितने का है 50 का है, तो 50 में से ये 30% निकालूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, आप बोलोगे सर आपके पास बचेगा 20%। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा मुझे निकालना है ओनली इंग्लिश में पास होने वालों का पोर्शन, तो इंग्लिश में ओनली इंग्लिश में पास होने वालों का पोर्शन कितना % रहेगा बताओ। आप बोलोगे सर केवल इंग्लिश में पास होने वालों का पोर्शन रहेगा छोटा सा, कौन सा रहेगा, देखो ये पूरा पोर्शन कितने % का है बताओ इंग्लिश में पास होने वालों का। आप बोलोगे सर 55% का है, 55% का है। इसमें से बस आप सर ये वाला पोर्शन निकाल दो, ये वाला, तो आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा ओनली इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट। तो इस पोर्शन की वैल्यू कितनी बनी 5% प्लस में 10% प्लस में 10%, तो 10 और 10 20, 20 और 5 कितना बताओ 25, 20 और 5 कितना बेटा 25। तो 55% में से 25% निकालना है, तो बेटा 55 में से 25 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 30%। तो 30% स्टूडेंट किस में पास हो गए बेटा ओनली इंग्लिश में। अब मैं आपसे बोलूँ बेटा ओनली हिंदी में पास होने वाले स्टूडेंट बताओ ओनली हिंदी में कितने पास हुए, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो पोर्शन है जो आपने अभी लाइन खींची है ये ओनली हिंदी में पास होने वालों का पोर्शन है, ठीक है ना। तो बेटा ओनली हिंदी में पास कितने स्टूडेंट हुए, देखना ध्यान से। आपको यदि ओनली हिंदी में पास होने वाले स्टूडेंट निकालने हैं तो बेटा ये पूरा गोला तो किसका है बताओ, पूरा गोला हिंदी में पास होने वालों का। इसमें से यदि बेटा मैं ये वाला पोर्शन निकाल दूँ तो नीचे वाला ओनली हिंदी वाला मेरे पास आ जाएगा। आप बोलोगे सर आ जाएगा। ये पूरा पोर्शन कितने का बना 10 और 10 20, 20 और 15 कितना बना बेटा 35। ये पूरा पोर्शन कितने % का बना बेटा 35% का। तो ये पूरा गोला कितने % का है ओनली हिंदी में पास होने वालों का। आप बोलोगे सर 40% का। तो 40% में से ये बेटा 35% निकाल दो, तो 40 में से 35 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 5%। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बेटा मेथड नंबर 1 है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। अभी मैं मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा, उससे सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई बेटा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखना, ये डाटा आपके पास आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ बेटा, इधर देखो ध्यान से देखना। देखो टोटल जो स्टूडेंट रहेंगे उनमें बेटा कुछ तो पास होने वाले रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे बताओ फेल होने वाले। टोटल कितने % रहेंगे, आप बोलोगे सर 100%। तो इसमें से मुझे पास होने वाले ही तो निकालने हैं, तो पास होने वाले निकाल दूं मैं, इसमें से कोई दिक्कत थोड़ी है। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, इधर देखो ये पूरा गोला सारी वैल्यू सिर्फ एक ही बार लेनी है बेटा, डबल बार नहीं लेनी। ये पूरा गोला कितने % का है, आप बोलोगे सर 50% का। तो इस पूरे गोले की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 50%। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अलावा आपके पास परसेंटेज क्या क्या बची, देखो 30% तो ये बची, तो 50 में कितना ऐड करना है बताओ 30, तो 50 में 30% ऐड कर दिया, ठीक है ना। अच्छा और क्या बचा बताओ, यहाँ पर बचा 10%, प्लस में क्या ऐड कर दिया बेटा 10% ऐड कर दिया, प्लस में कितना बचा बताओ नीचे की साइड में 5%। तो बताओ सारी वैल्यूज़ एक एक बार आई या नहीं आई, आप बोलोगे सर आ गई। कैसे आ गई, इधर देखना, इस पूरे गोले के अंदर क्या क्या आया बताओ। देखो एक बार तो आया 20%, एक बार आया 5%, एक बार आया 15%, एक बार आया 10%। सारी वैल्यूज़ एक बार लेनी है, तो 50% के अंदर तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। फिर एक बार ये 30% बच गया बेटा, ये 30 ऐड कर दिया। एक बार के लिए ये 10% बच गया, ये 10% ऐड कर दिया। और एक बार के लिए ये 5% बच गया, 5% ऐड कर दिया। सारी वैल्यूज़ एक बार आ गई। टोटल कितना बना बताओ, 50 और 30 कितना बना, आप बोलोगे सर 80, 80 और 10 कितना बना बताओ 90, 90 और 5 कितना बना बताओ 95। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा 95% ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स में पास हुए, ठीक है ना। अब देखो टोटल कितने % है 100%। 100% में से यदि बेटा मैं पास होने वाले निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा बताओ, फेल होने वाले। तो 100% में से यदि बेटा मैं पास होने वाले 95% निकाल दूँ तो 100 में से 95 गया तो कितना बचा बताओ 5%। तो बेटा मेरे पास तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने आएंगे बताओ 5%। तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 95%, तो तीनों सब्जेक्ट में बेटा फेल होने वाले कितने मिले मेरे पास बताओ 5%। मिले या नहीं मिले, मिल गए बेटा, ठीक है ना। यही आपका आंसर है और यही आपका बेटा मेथड नंबर 1 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बेटा मैं मेथड नंबर 2 से भी बताऊंगा आपके लिए। तो देखो मेथड नंबर 2 से कैसे करना है इस क्वेश्चन को,
इधर देखो, मिटा दूँ बेटा मैं ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1 बेटा। अब देखेंगे बेटा मेथड नंबर 2 इस क्वेश्चन का। मेथड नंबर 2 देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले तो क्वेश्चन को बड़ा कर दो, हल्का सा कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जब बेटा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन क्या निकालते हो बताओ C, अगर ये बेटा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालते हो तो पहली बात तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बताओ, कॉमन, ये बात मत भूल जाना आप, ठीक है ना। A में कॉमन, B में कॉमन और C में कॉमन, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, जैसे आपको चाहिए A यूनियन B यूनियन C, तो A यूनियन B यूनियन C होता क्या है बेटा, यूनियन ऑफ A प्लस में बेटा यूनियन ऑफ B प्लस में बेटा यूनियन ऑफ C माइनस का A इंटरसेक्शन B माइनस का B इंटरसेक्शन C माइनस का बेटा C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन A, ठीक है बेटा, प्लस का A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन बेटा C। आप बोलोगे सर करेक्ट बात है। अगर बेटा मैं ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C पास होने वालों के लिए ले रहा हूँ तो ध्यान से देखना, यहाँ पे भी पास लेना, यहाँ पर भी पास, यहाँ पर भी पास, पास 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 और पास, सब जगह क्या लेना है बेटा, पास। अगर मैं लेता हूँ बेटा फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाला यूनियन, ये यूनियन किसके लिए लेता हूँ बेटा, फेल होने वालों के लिए, तो यहाँ पर भी फेल लेना है, यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी फेल और यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी फेल और यहाँ पर भी क्या लेना है बेटा, फेल, सब जगह क्या लेना है, फेल। अब आपको निकालना है बेटा पास होने वालों के लिए यूनियन, तो कैसे निकालोगे, देखो पास होने वालों के लिए इधर देखो, A यूनियन B यूनियन C निकालना है आपको, लेकिन किसके लिए निकालना है बेटा, पास होने वालों के लिए। तो A यूनियन B यूनियन C कितना रहेगा, आप बोलोगे सर यूनियन ऑफ A प्लस में यूनियन ऑफ B प्लस में सर यूनियन ऑफ C माइनस का A इंटरसेक्शन B माइनस का B इंटरसेक्शन C और माइनस का C इंटरसेक्शन बेटा A, लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनियन ऑफ ए को तो बोलूँगा बेटा मैं मैथ्स, क्या बोलूँगा बेटा, मैथ्स, इसको तो बोल दिया मैंने मैथ्स। यूनियन ऑफ बी को बोलूँगा बेटा मैं इंग्लिश और यूनियन ऑफ सी को बोलूँगा बेटा मैं हिंदी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया बेटा, मैथ्स और क्या बताओ, इंग्लिश। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया बेटा, इंग्लिश और हिंदी। और सी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हो गया बेटा, हिंदी और मैथ्स। अगर यहाँ पर पास ले रहे हो तो ये भी पास रहेगा, ये भी पास रहेगा, ये भी पास रहेगा, ये भी पास, ये भी पास और ये भी पास। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना, सारी वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर रख दो। इधर देखो, यूनियन ऑफ ए मतलब मैथ्स में पास होने वाले बेटा, तो बताओ मैथ्स में कितने पास हुए, मैथ्स बोला है, ओनली मैथ्स नहीं बोला, तो आप बोलोगे सर मैथ्स में पास हो गए 50%। तो मैथ्स में कितने पास हो गए बेटा, 50%। अच्छा बताओ यूनियन ऑफ बी का मतलब क्या है बताओ, इंग्लिश में पास होने वाले, तो बताओ इंग्लिश में कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर इंग्लिश में पास हो गए 55%, तो यहाँ पर कितना लिख दिया बेटा, 55%। अच्छा बताओ यूनियन ऑफ सी का मतलब क्या है बेटा, हिंदी में पास होने वाले, तो हिंदी में कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर हिंदी में पास हो गए 40%। मैं बोलूँगा बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले, तो बताओ मैथ्स और इंग्लिश में कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर मैथ्स और इंग्लिश में 15% पास हो गए, तो माइनस का क्या कर दिया बेटा, 15%। अच्छा बताओ इंग्लिश बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, इंग्लिश और हिंदी में पास होने वाले दोनों सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश और हिंदी में कितने पास हो गए, ओनली इंग्लिश और हिंदी नहीं बोला बेटा, इंग्लिश और क्या बोला है बताओ, हिंदी, तो कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर 20%, तो माइनस का क्या कर दिया बेटा, 20%। अच्छा बताओ हिंदी इंटरसेक्शन मैथ्स, इसका मतलब रहेगा बेटा हिंदी और मैथ्स में पास होने वाले, तो बताओ हिंदी और मैथ्स में कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर हिंदी व मैथ्स में 25% पास हो गए, तो माइनस का क्या कर दिया बेटा, 25%। प्लस में क्या है बताओ, प्लस में इस फॉर्मूले में बेटा आपके पास क्या आता है, प्लस में आता है इस फॉर्मूले में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो जाएगा, मैथ्स इंटरसेक्शन बेटा इंग्लिश इंटरसेक्शन बेटा हिंदी, तो मैथ्स इंटरसेक्शन बेटा इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी का मतलब क्या रहेगा, तीनों में पास होने वाले, क्योंकि पास 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 ले रहे ना बेटा, तो बताओ तीनों में कितने पास हो गए, आप बोलोगे सर तीनों में पास हो गए 10%, तो प्लस का मैंने क्या ले लिया बेटा, 10%।
दिया या नहीं लिया, ले लिया। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, इधर देखो 25 और 15 कितना बना बताओ। आप बोलोगे सर 25 और 15 बना अपने पास 40, 40 और 20 कितना बना बताओ। आप बोलोगे सर 60, तो माइनस का ये टोटल वैल्यू कितनी बनी बताओ 60। 50 और 10 कितना बना 60, प्लस का 60 माइनस का 60 कट गया बेटा, तो ये वैल्यूज़ तो आपस में कट गई। अच्छा बताओ 55 प्लस में 40 कितना बना बताओ। आप बोलोगे सर 95%। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपके पास पास होने वाले स्टूडेंट कितने परसेंट आए बताओ। आप बोलोगे सर 95%। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, टोटल जो भी स्टूडेंट रहेंगे आपके पास, उसके अंदर कुछ तो रहेंगे बेटा पास होने वाले और कुछ क्या रहेंगे बेटा फेल होने वाले। तो तीनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले स्टूडेंट कितने आ गए बेटा 95%। तो यहाँ पर पास होने वाले कितने लिखे बेटा 95%। टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट रहेंगे। आप बोलोगे सर 100%। तो 100% में से जब 95% गया बेटा तो कितना बचा। आप बोलोगे सर 5%। तो फेल होने वाले स्टूडेंट कितने बन गए मेरे पास बेटा 5%। बेहद ही आसान है। तो बताओ तीनों सब्जेक्ट में कितने फेल हो गए 5%, और तीनों सब्जेक्ट में पास कितने हो गए बेटा 95%। तो मेरा आंसर कितना होगा बेटा 5%। तो आप इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आराम से समझो, थोड़ा टाइम ले लेके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। इधर देखो ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा, 40 पढ़ना एक बार ध्यान से। 40% स्टूडेंट है वो तो बेटा फिजिक्स में फेल हो गए, 45% स्टूडेंट है जो केमिस्ट्री में फेल हो गए, और 60% स्टूडेंट है जो बायोलॉजी में फेल हो गए, और 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेटा फिजिक्स और किस में फेल हो गए बेटा केमिस्ट्री में, 25% ऐसे स्टूडेंट है जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फेल हो गए, और 15% ऐसे जो बायोलॉजी और किस में फेल हो गए बेटा फिजिक्स में फेल हो गए, और 8% तीनों में फेल हो गए। तो तीनों विषय में जो पास स्टूडेंट हुए हैं उनका परसेंटेज निकालना है। तो बेहद ही आसान है बेटा, 2 मेथड से कर सकते। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले पास था इस बार फेल है। बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर एक बार डाटा लिख लो साइड में बेटा, क्योंकि रीज़न क्या है आपको बेटा बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो फेल देख रहा हूँ मैं बेटा, सबसे पहले फेल देख रहा हूँ बेटा मैं फिजिक्स में। फिजिक्स बोला है, ओनली फिजिक्स नहीं बोला बेटा। तो फिजिक्स में कितने फेल हो गए। आप बोलोगे सर फिजिक्स में फेल हो गए मेरे पास 40%। अच्छा मैं आपसे बोलूँगा बेटा केमिस्ट्री में कितने फेल हो गए। तो केमिस्ट्री में कितने फेल हो गए बताओ। आप बोलोगे सर केमिस्ट्री में फेल हो गए 45%। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँगा बेटा बायोलॉजी में कितने फेल हो गए। तो आप बोलोगे सर बायो में फेल हो गए अपने पास, बायो में कितने फेल हो गए 60%। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो आप, डाटा लिख लिया करो, क्योंकि फिर मैं इसको छोटा करूँगा बेटा। ठीक है, अच्छा फिर बताओ बेटा किस किस में फेल हो गए। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने फेल हो गए। आप बोलोगे सर दोनों में फेल हुए, वो हुए हैं सर 20%। अच्छा फिर मैं आपसे बोलूँगा बेटा केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, इन दोनों में कितने फेल हो गए। आप बोलोगे सर इन दोनों में जो फेल हुए केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वो हो गए सर 25%, 25%। केमिस्ट्री और बायो बोला है सर, ओनली केमिस्ट्री और बायो नहीं बोला। बायोलॉजी में और फिजिक्स में कितने फेल हो गए। आप बोलोगे सर बायो में और फिजिक्स में फेल कितने हो गए बताओ। आप बोलोगे सर बायो और फिजिक्स में फेल हो गए अपने पास सर 15%। तो आपसे बोल दिया सर, तो बताओ तीनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए। तो मैं निकाल लेता हूँ तीनों सब्जेक्ट में कितने फेल हो गए, तब मैं बता दूंगा तीनों सब्जेक्ट में कितने बेटा पास हो गए। बेहद ही आसान है। अब देखो इसको पहले छोटा कर देते और बेटा बोर्ड को इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, ठीक है ना, छोटा कर देते। ये आपका हो गया बेटा छोटा, अरे जादू, ठीक है बेटा, और छोटा कर दो, ये हो गया। इधर देखो कुछ नहीं करना बेटा, आपको 3 गोले लेने। कितने गोले लेने हैं बेटा 3। देखो ये तो रहा आपका पहला गोला, ये रहा आपका दूसरा गोला, और ये रहा आपका तीसरा गोला। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब देखो सारी वैल्यूज़ आप निकालते हो। पहले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया, अब आपको सारी वैल्यूज़ नहीं निकालनी, अब आपको बस छोटी छोटी वैल्यूज़ देखनी। कैसे देखनी वो मैं बता दूंगा। जैसे ये पूरा गोला बेटा फिजिक्स का है, तो मैंने बोल दिया बेटा फिजिक्स में फेल, ये पूरा गोला फिजिक्स में फेल होने वालों का ही है। ये कितना परसेंटेज है बताओ पूरा गोला। आप बोलोगे सर फिजिक्स में फेल हो गए सर 40%। फिजिक्स बोला है, ओनली फिजिक्स नहीं बोला, ठीक है।
अच्छा मैं आपसे बोलूँगा बेटा केमिस्ट्री में कितने फेल हो गए, तो ये पूरा गोला मैंने किसका ले लिया बेटा, केमिस्ट्री में फेल होने वालों का। तो बताओ केमिस्ट्री में कितने फेल हो गए, आप बोलोगे सर केमिस्ट्री में फेल हो गए 45%। अच्छा बेटा नीचे वाला जो गोला है ये वाला, जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये वाला गोला है बेटा, ये वाला गोला, ठीक है बेटा, ये वाला आपका गोला है सर बायो में फेल होने वालों का। तो बायो में कितने फेल हो गए, आप बोलोगे सर 60%। अब इन तीनों में से आपको सिर्फ एक गोला पकड़ना है, एक गोला। इधर देखो, ये रहेगा आपका सर कॉमन वाला पोर्शन किसका, बताओ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल होने वालों का। ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जिसको मैं अभी आपको ग्रीन ग्रीन करके दिखा रहा हूँ, दिखाई दे गया, आप बोलोगे सर दे गया। तो ये रहेगा सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल होने वालों का पोर्शन। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने फेल हो गए, आप बोलोगे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो गए मेरे पास 20% फेल। तो यहाँ पर लिख दो 20%। अच्छा बेटा इधर देखो थोड़ा सा, ये वाला जो पोर्शन रहेगा सर, ये वाला, ये वाला, ये वाला पोर्शन रहेगा सर बायो और केमिस्ट्री में फेल होने वालों का। तो बताओ बायो और केमिस्ट्री में कितने फेल हो गए, आप बोलोगे सर 25%। तो यहाँ पर उठा के कितना लिख दिया बेटा, 25%। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन किसका रहेगा, आप बोलोगे सर ये वाला पोर्शन रहेगा फिजिक्स में और किस में बेटा, बायो में फेल होने वाले। तो फिजिक्स और बायो में कितने फेल हो गए बताओ, 15%। तो इस वाले पोर्शन की वैल्यू उठा के मैंने कितनी लिख दी बेटा, 15%। ये बेटा तीनों में फेल होने वाले हैं, तो बताओ तीनों में कितने फेल हो गए, अपने पास तीनों में फेल होने वाले कितने। तो आप बोलोगे सर तीनों में जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनकी जो संख्या है वो है सर अपने पास 8%। आपने लिखा नहीं लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देखो, तीनों में जो फेल हुए हैं बेटा अपने पास कितने हैं बेटा, 8%। इधर देखो तीनों में फेल होने वाले कितने हैं बेटा अपने पास, 8%, 8%, 8%, ठीक है ना, दिख गया, छोटा कर दो वापस से। तो तीनों में फेल होने वाले कितने हो गए बेटा, 8%। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों में फेल होने वाले कितने हो गए बताओ, 8%। तो बेटा यहाँ पर उठा के मैंने कितना लिख दिया बताओ, आप बोलोगे सर 8%। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर इस पूरे पोर्शन की वैल्यू है मेरे पास 20%। कोई दिक्कत है क्या, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बोलूँगा बेटा ओनली फिजिक्स में और बेटा केमिस्ट्री में फेल होने वाले कितने हैं। तो ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल होने वाले चाहिए, तो बेटा इस 20% में से आपको ये 8% निकालना पड़ेगा। तो बताओ कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 12%। अच्छा मैं आपसे बोलूँ बेटा ओनली बेटा फिजिक्स में और बायो में फेल होने वाले बताओ, फिजिक्स और बायो में फेल होने वाले। तो आपको पता है बेटा ये पूरा पोर्शन कितने का है, 25% का, इसमें से 8% निकालना पड़ेगा। तो बताओ कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 17%। मैं आपसे बोलूँ बेटा यहाँ पर कि आपको बताना है सर ओनली फिजिक्स में और किस में बेटा, बायो में फेल होने वाले। तो देखो ये पूरा पोर्शन कितने का है बताओ, 15% का, इसमें से ये वाला पोर्शन कितने का है, 8 का। तो बेटा 15 में से 8 घटाओ तो आप बचोगे, बोलोगे सर मेरे पास बचेगा 7%, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया बताओ, 7%। अब देखो बेहद ही आसान चीज़ें हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पर निकालना है छोटी छोटी सी वैल्यूज़। अब जो कौन सी रहेंगी बेटा, जैसे आपसे मैं बोलूँ बेटा ओनली फिजिक्स में बताओ कितने फेल हो गए, तो ये पूरा पोर्शन तो बेटा फिजिक्स का है, इसमें से आप यदि ये वाला पोर्शन निकाल दो तो आपके पास ओनली फिजिक्स में फेल होने वाले आ जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन कितने का बना बेटा, 12 और 8 20, 20 और 7 कितने का बताओ, 27 का। तो 40 में से बेटा 27 घटा दो, तो 40 में से 27 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा बेटा, 13%, ठीक है ना। आपको चाहिए सर ओनली केमिस्ट्री में फेल होने वाले, तो ओनली केमिस्ट्री में आपको यदि फेल होने वाले निकालने हैं तो बेटा केमिस्ट्री में से आप ये वाला पोर्शन निकाल दो, मैं पहले भी बता चुका हूँ सर। तो आपको ओनली केमिस्ट्री मिल जाएगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप बोलोगे सर मिलेगी। कैसे निकालना है, देखो 12 और 8 कितना बताओ, 20, 20 और 17 कितना बना, आप बोलोगे सर 20 और 17 बना 37। तो बेटा 45% में से कितना निकाल देना है बेटा, 37%। तो 45 में से बेटा 37% गया तो आपके पास बचेगा सर 8%।
आपसे बोलूँ सर मैं ओनली बायो में फेल होने वाले बताओ, तो ओनली बायो में यदि फेल होने वाले आपको चाहिए तो बेटा ये पूरा पोर्शन तो बायोलॉजी का है। इसमें से यदि मैं ये वाला पोर्शन निकाल दूँ तो नीचे जो भी पोर्शन बचेगा वो ओनली बायो में फेल होने वालों का बचेगा। तो ये पूरा कितने परसेंट का बेटा, 60% का बना। तो 60% में से निकाल दो बेटा, 17 और 8 25, 25 और 7 कितना बताओ, ये बन गया बेटा 32। तो 60 में से कितना निकाल दो बेटा, 32। तो 60 में से यदि मैं 32 निकालूंगा तो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 28। तो ओनली बायो में फेल होने वाले कितने आ गए बताओ, 28%। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने परसेंट रहेंगे, आप बोलोगे सर 100%। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ तो कौन होंगे बेटा, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले, और कुछ क्या रहेंगे बेटा, तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले। तो तीनों सब्जेक्ट में बेटा फेल होने वाले देख लो कितने हैं। देखो कैसे काउंट करना है, एक एक वैल्यू उठा के नहीं लिखनी, पहले पूरा कोई एक गोला ले लो, कोई सा भी उठा लो तीनों में से। जैसे आपने ये उठा लिया तो ये वाला गोला पूरा कितने परसेंट का है, आप बोलोगे सर 40% का। तो उठा के 40% लिख दिया। अब जो जो वैल्यूज़ बच गई उनको देख लो एक बार। यहाँ पर बची बेटा 8%, तो 40 में जोड़ दिया मैंने बेटा 8%। यहाँ पर कितना बचा बेटा बताओ, 17%। ये वाला 17 भी तो रह गया, तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया बेटा, 17%। अच्छा बताओ यहाँ पर नीचे कितना बचा, आप बोलोगे सर 28%। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया बेटा, 28%। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये 28 और 17 ये तो बना आपका बेटा 45, ठीक है ना। 45 और 40 कितना बना, आप बोलोगे सर 45 और 40 बना 85। 85 और 8 कितना बना बेटा, 8 5 13 93। तो ये टोटल ऐड होके कितना आएगा बेटा, 93%। तो 93% ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो आपके तीनों सब्जेक्ट में क्या हो गए बेटा, फेल। तो टोटल कितने परसेंट है बेटा, 100%। 100% में से 93% फेल हो गए, तो बच्चे कुछ कितने बचे आपके पास, बोलोगे सर 100 में से 93 गया तो बचे 7%। तो 7% ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो आपके फिजिक्स और बेटा आपकी केमिस्ट्री और किस में बताओ, बायोलॉजी, तीनों में पास हो गए, ठीक है ना। तो तीनों में पास होने वाले कितने परसेंट स्टूडेंट हैं, आप बोलोगे सर 7%। ये तो इसका मेथड नंबर 1 है। अगर आप मेथड नंबर 2 से करना चाहो तो इस क्वेश्चन को बेटा आप मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इधर देखो क्या करना है उसके लिए, आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते बेटा। देखो उसके लिए आपको निकालना है बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन किसके लिए निकालना है बेटा, ये फेल होने वालों के लिए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बनेगा, आप बोलोगे सर यूनियन ऑफ ए, प्लस में सर यूनियन ऑफ बी, प्लस में सर यूनियन ऑफ सी, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का बी इंटरसेक्शन सी, माइनस का सी इंटरसेक्शन ए, प्लस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बेटा सी। अगर यहाँ पर फेल लिया है तो सब जगह फेल 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 चलेगा बेटा। तो ए को तो बोल दिया मैंने बेटा फिजिक्स, क्या बोल दिया बताओ, फिजिक्स, फिजिक्स बोला है, ओनली फिजिक्स नहीं बोला बेटा। बी को मैंने बोल दिया बेटा केमिस्ट्री, बी को क्या बोल दिया बेटा, केमिस्ट्री। और सी को मैंने क्या बोल दिया बेटा, बायोलॉजी। तो ये क्या बना बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, आप बोलोगे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन सी क्या बना, आप बोलोगे सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सी इंटरसेक्शन ए क्या बना, आप बोलोगे सर सी इंटरसेक्शन ए बना सर बायोलॉजी और फिजिक्स। और बेटा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या बना बताओ, आप बोलोगे सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों साथ लेनी है। अब देखो बेहद ही आसान है, अगर ये फेल चल रहा है तो ये सभी फेल 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 चलेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो कुछ नहीं करना, इधर देखो ध्यान से देखना। फिजिक्स में फेल होने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलोगे सर फिजिक्स में फेल होने वाले 40% स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बेटा 40%, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ केमिस्ट्री में कितने फेल हो गए, तो आप बोलोगे सर केमिस्ट्री में फेल हो गए 45%, मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ मैं आपसे बोलूँ बेटा बायो में कितने फेल हो गए, तो आप बोलोगे सर बायो में हो गए 60% फेल। अच्छा बताओ आपसे बोलूँ बेटा मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने फेल हुए, तो आप बोलोगे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20% फेल हुए, तो माइनस का 20% कर दिया। अच्छा बेटा आगे बताओ केमिस्ट्री और बायो में कितने फेल हुए, तो बेटा केमिस्ट्री और बायो में अपने पास फेल हो गए सर 25%। अच्छा मैं आपसे बोलूँ बेटा
बायो और फिजिक्स में कितने फेल हो गए, तो आप बोलोगे सर बायो और फिजिक्स में 15% फेल हो गए। मैं बोलूँगा बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा तीनों में कितने फेल हुए, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में, तो आप बोलोगे सर 8%, तो प्लस का मैंने कितना कर दिया बेटा 8%। अब इस वैल्यू को बेटा कैलकुलेट कर लो और अपना आंसर अपने सामने होगा। देखो कैलकुलेट कैसे करना है, इधर देखो 25 और ये बेटा 15 और ये 20, तीनों को एक साथ जोड़ो तो 25 और 15 तो बना बेटा 40, 40 और 20 कितना बना 60, तो ये तो टोटल बन गया बेटा 60% माइनस का, तो माइनस के 60% से तो बेटा प्लस का 60% कट गया, और 40 और बेटा 45 कितना बना 85, 85 और 8 कितना बना बताओ बेटा 93। तो बेटा 93% आपके पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट में क्या हो गए बताओ फेल। तो आपके पास बेटा टोटल जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनमें कुछ तो पास होने वाले रहेंगे, कुछ क्या रहेंगे बेटा फेल होने वाले। तो तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने बने बेटा, आप बोलोगे सर 93%, तो यहाँ पर उठा के मैंने लिख दिया बेटा 93%। टोटल कितने स्टूडेंट पेपर में बैठेंगे, आप बोलोगे सर 100%, तो 100% में से 93% गया तो कितना बचा बेटा 7%, तो 100% में से 7% ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट में क्या हो गए बेटा पास। ये आपका बेटा आंसर है। बेहद ही आसान चीज़ें, कुछ भी टफ नहीं है बेटा, सारी चीज़ें आसान है अगर आप समझो तो। ठीक है, देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका बेटा। एक कॉलेज सर्वे में पता चलता है बेटा कि 49% स्टूडेंट तो गणित पढ़ना पसंद करते हैं, 52% स्टूडेंट बेटा फिजिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, और बेटा 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो रसायन शास्त्र पढ़ना पसंद करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं, 20% बेटा आपके पास ऐसे हैं जो मैथ और बेटा फिजिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, और 21% बेटा आपके पास मैथ और केमिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा बेटा 23% ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ना पसंद करते हैं, 5% इन तीनों में से कोई भी विषय को पसंद नहीं करता है। तो बताइए ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो गणित, भौतिकी और केमिस्ट्री तीनों में से कम एक सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करता हो। तो देखो ऐसे कितने स्टूडेंट बेटा, इधर देखना, पहले डाटा लिख दूँ बेटा साइड में एक बार। देखो कुछ तो ऐसे हैं जो आपका बेटा पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है ना, तो पसंद वालों पर अपन टिक कर देंगे बेटा, ठीक है ना, राइट टिक कर देंगे। तो देखो मैथ है, मैथ पढ़ना जो पसंद कर रहे हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, आप बोलोगे सर 49%, मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, फिजिक्स पढ़ना कितना पसंद कर रहे हैं, फिजिक्स, तो आप बोलोगे सर फिजिक्स पढ़ना जो पसंद कर रहे हैं वो है सर 52% यानी 52%। अच्छा बेटा आगे देखो 50% क्या पढ़ना पसंद कर रहे हैं, आप बोलोगे सर केमिस्ट्री भी खूब पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं बेटा 50%। अच्छा बेटा इसके बाद देखो 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ना पसंद कर रहे हैं, 20% स्टूडेंट मैथ और फिजिक्स पढ़ना पसंद कर रहे हैं, कितने परसेंट बेटा 20%, मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो आपसे क्या बोला, 21% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेटा केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना पसंद करेंगे, 21% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री और बेटा आपकी मैथ पढ़ना पसंद करेंगे, कितने परसेंट है बेटा 21%, ठीक है ना। अच्छा बेटा आगे मैं बात करूं तो आपके पास है कितने 23% स्टूडेंट, 23% जो आपका पढ़ना पसंद करेंगे बेटा केमिस्ट्री और क्या बताओ बेटा फिजिक्स। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना कितना पसंद कर रहे हैं बेटा 23% यानी कि 23%, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री फिजिक्स। अच्छा बेटा तीनों स्टूडेंट आपके पास नहीं है जो बेटा मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट बेटा मैंने मान लिए X%, ये आपके पास नहीं है। अच्छा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं पसंद कर रहे हैं, मैथ को, फिजिक्स को और किसको बेटा केमिस्ट्री को, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, आप बोलोगे सर ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास 5%, मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका बेटा क्वेश्चन का डाटा है, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और आपसे पूछ लिया कि बताओ कम से कम एक सब्जेक्ट को, फिजिक्स केमिस्ट्री और बेटा क्या बताओ बायो, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को बेटा पढ़ना कितने स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। अब देखो बेहद ही आसान है, मैं यहाँ पर बेटा गोले बना रहा हूँ 3, पहला गोला, ठीक है बेटा, फिर बनाऊंगा बेटा मैं दूसरा गोला,
ये बन गया आपका बेटा दूसरा गोला। फिर बनाऊंगा बेटा मैं तीसरा गोला थर्ड नंबर का, तो ये बन गया बेटा आपका तीसरा गोला। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा मोटा बना देते बेटा इसको। ये आपका है बेटा तीसरा गोला। ठीक है, अच्छा पहला जो गोला बना रहा हूँ बेटा वो बना रहा हूँ मैं, ये जो गोला है आपका ये है बेटा मैथ्स पढ़ने वालों का। ये टिक लगा दिया मैंने बेटा। ये कितना परसेंट है टोटल? आप बोलोगे सर 49% है, 49% है। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जो ये वाला गोला है पूरा ये किसका है बताओ? फिजिक्स पढ़ने वालों का। तो ये बेटा मैंने यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने वालों पर टिक कर दिया है। और ये कितने हैं बताओ बेटा? 52% यानी 52% है। अच्छा बेटा आगे है केमिस्ट्री पढ़ने वाले। तो केमिस्ट्री पढ़ने वालों का बेटा ये पूरा गोला है, तो केमिस्ट्री पढ़ने वालों पर मैंने टिक कर दिया। तो बताओ केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे बताओ? आप बोलोगे सर केमिस्ट्री पढ़ रहे 50%। ठीक है, मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वाला बेटा, ये वाला क्या रहेगा बताओ बेटा? मैथ और फिजिक्स पढ़ने वालों का। तो मैथ और फिजिक्स कितने पढ़ रहे हैं बताओ? 20%। तो इस पोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 20%। ठीक है ना, इस पर टिक कर दिया बेटा। ये वाला जो पूरा पोर्शन है बेटा यहाँ से यहाँ तक का, ये किसका है बताओ बेटा? फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वालों का। तो फिजिक्स और बेटा केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं? आप बोलोगे सर 23%। तो इस पोर्शन की वैल्यू मैंने बेटा 23% लिख दी। ठीक है, अच्छा इधर देखो थोड़ा सा आ गया हूँ। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये किसका रहेगा बताओ बेटा? ये रहेगा आपका मैथ और बेटा केमिस्ट्री पढ़ने वालों का। तो मैथ और केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं बताओ? 21%। ठीक है बेटा, इस पर मैंने क्या कर दिया बताओ? टिक। और इस पर भी मैंने क्या कर दिया बेटा? टिक। इतना काम हो गया। अच्छा जो ये बीच में पोर्शन है बेटा, बीच में ये वाला पोर्शन रहेगा मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वालों का। तो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले मैंने कितने अज्यूम कर लिए बेटा? X%। तो इस पोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? X%। कितनी हो गई बताओ? X%। आई या नहीं आई बात समझ में? आप बोलोगे सर आ गई। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो ये जो पूरा गोला था ना, इस पूरे गोले की यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी बेटा मेरे पास X%। अगर मैं निकालना चाहूँ बेटा ओनली मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले बताओ कितने होंगे? तो बेटा 20% में से X% घटाना पड़ेगा। तो 20% में से यदि मैं X% घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा बेटा 20% माइनस का X%। आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट बात है, आएगा ही नहीं आएगा? अच्छा बेटा मैं आपसे निकालना चाहूँ यहाँ पर कि मुझे बताओ ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले। तो ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले बेटा ये वाले रहेंगे यहाँ पर। तो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू कितनी है बताओ? 23%। तो 23% में से X% निकालना पड़ेगा। तो 23% में से बेटा मैं X% निकाल दूंगा, तो इस पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा मैं आपसे बोलूँगा बेटा ओनली मैथ्स और क्या बताओ बेटा? केमिस्ट्री पढ़ने वाले। तो ओनली मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले ये हैं। तो ये कितने बनेंगे? देखो बेटा ये पूरा पोर्शन 21% का है, इसमें से मुझे X% निकालना पड़ेगा बेटा। तो 21% में से मैं कितना निकाल दूंगा बेटा? X% निकाल दिया। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना बेटा। मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर बेटा आप मुझे ओनली मैथ्स पढ़ने वाले बताओ। ओनली मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं? तो क्या आप निकाल सकते हो? आप बोलोगे सर निकाल सकते। कैसे? देखो ये पूरा गोला कितने का है बताओ? आप बोलोगे सर 49% का है। यदि बेटा मैं इस 49% में से ये वाला पोर्शन निकाल देता हूँ, ये वाला दिख गया ना, ये वाला पोर्शन यदि मैं निकाल देता हूँ तो ओनली मैथ्स पढ़ने वाले मेरे पास आ जाएंगे। तो ये वाला पूरा पोर्शन कितना बना? देखो ये वाला पूरा पोर्शन बना बेटा 20% माइनस का X%। ये तो हो गया बेटा ओनली मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले, और X% हो गए बेटा तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले। ठीक है ना, और इसके बाद कितना बताओ बेटा? 21% माइनस का कितना बताओ बेटा? X%। ठीक है ना, तो 49% में से बेटा इतनी वैल्यू घटा दूँ तो देखो X% से तो X% कट गया बेटा। और देखो ये 21 और 20 कितना बना बेटा? 41। तो 41 गए यदि 49 में से, तो यहाँ पर बचेगा बेटा 7% प्लस का, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो इस x से यदि माइनस का मल्टीप्लाई किया तो बेटा माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का कितना आ जाएगा बताओ बेटा? X%। तो 7% प्लस में कितना आ जाएगा बताओ बेटा? X%। तो ओनली मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं बताओ? 7% प्लस में बेटा X%। ठीक है ना, इसको अब बेटा मिटा देते हैं। ठीक है, देखो
अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा, यहाँ पर देखना, ये हो गया बेटा आपका 50%, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले बताओ, फिजिक्स पढ़ने वाले कितने, तो आप बोलोगे सर ये पूरा गोला तो फिजिक्स पढ़ने वालों का है, इसमें से यदि मैं सर ये वाला पोर्शन निकाल दूँ, ये वाला, तो मेरा काम बन जाएगा, आप बोलोगे सर बन जाएगा। तो पूरा पोर्शन कितने का है, पूरा पोर्शन है बेटा 52% का। इसमें से निकालो आप पहले बेटा यहाँ पर 20% माइनस का x%, 20% माइनस का x%, और कितना निकालना है बेटा आपको, x% निकालना है, और कितना निकालना है बेटा 23% माइनस का x%। तो देखो इधर देखना, x% से तो बेटा x% कट गया, ये कट गया x% से x%, ये x% आपका बेटा बच गया माइनस का, ठीक है ना। तो 23 और 20 कितना बना 43, तो बेटा 52% में से पहले तो 43% निकालो। तो आप बोलोगे सर 52% में से यदि हम 43% निकालते हैं तो ये बनेगा पर सर 9%, कितना बनेगा सर 9%, ठीक है ना यहाँ पर। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो कितना बनेगा बताओ ये बेटा 9%, प्लस में कितना बनेगा बेटा x%, ठीक है ना। अच्छा बेटा आपसे मैं बोलूँ बेटा ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले बताओ, केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, तो देखो ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, इधर देखना, इस पूरे को उड़ा दो। अगर आपको बेटा ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, इधर देखना ध्यान से, केमिस्ट्री पढ़ने वालों का तो सर ये पूरा गोला है। अगर इसमें से बेटा मैं ये वाला पोर्शन निकाल देता हूँ, ये वाला, तो मेरा काम बन जाएगा, आप बोलोगे सर बन जाएगा। ये पूरा पोर्शन कितने परसेंट का है बेटा, आप बोलोगे सर 50% का। तो 50% में से जो गोला मैंने अभी बेटा येलो किया है, जो पोर्शन येलो किया है उसको निकाल दो। तो देखो पहले तो जाएगा बेटा x%, फिर कितना आ जाएगा बेटा 21% माइनस का x%, घटाना ही तो है, घटाना तो आता होगा बेटा। फिर माइनस का क्या करना है बताओ बेटा 23% माइनस का x%, ये भी निकालना है इसमें से, ठीक है। तो देखो x% से तो x% कट गया, 23 और बेटा 21, ये कितना बना, ये बना बेटा 44%। तो 50% में से कितना निकालना है बेटा 44%, तो कितना बचेगा बेटा 6%, और बेटा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बताओ प्लस, तो कितना बनेगा बताओ बेटा 6% प्लस में बेटा x%, बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इधर देखो, आपको बेटा x% की वैल्यू निकालनी है, कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है बताओ x% की। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, टोटल जो स्टूडेंट रहेंगे उनके अंदर बेटा कुछ तो रहेंगे पढ़ने वाले और कुछ रहेंगे बेटा नहीं पढ़ने वाले। आई या नहीं ये बात समझ में। तो सबसे पहले आप देख लो पढ़ने वाले कितने हैं और सारी वैल्यूज़ लेनी है बेटा एक बार। तो सबसे पहले जैसे यदि मैं इस गोले को लेता हूँ, पूरे गोले को लेता हूँ, तो ये पूरा गोला कितने का बनेगा बताओ। आप बोलोगे सर इस पूरे गोले की वैल्यू मेरे पास बनेगी 49%। तो एक तो बेटा मैंने ये पूरा गोला ले लिया। अब इसके अलावा जो जो वैल्यूज़ बच चुकी हैं वो सारी वैल्यूज़ ले लो, ठीक है ना। तो सारी वैल्यूज़ उठाओ, देखो इधर बचा बेटा 9% प्लस का x%, ये बच गया 9% प्लस में x%, प्लस में बेटा कितना आया बताओ 23% माइनस का x%, ये भी तो रह गया, ये नहीं काउंट किया बेटा। प्लस में कितना आया बताओ बेटा 6% प्लस का बेटा x%, ये आ गया। प्लस में बेटा नहीं पढ़ने वाले तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले कितने हैं बताओ बेटा। आप बोलोगे सर 5%। तो प्लस में मैंने कितना कर दिया बताओ बेटा 5%। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट हो गए, हुए या नहीं हुए, आप बोलो हो गए। और टोटल कितने परसेंट रहेंगे, आप बोलोगे सर 100%। अब देखो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, आपको यहाँ से x की ही तो वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको बेटा काट लो, कौन कौन सी वैल्यूज़ कट रही हैं। इधर देखो ये प्लस का x% है बेटा, इससे तो कट गया आपका माइनस का x% कट गया। अब यहाँ पर x% ही बचा है। अब जो जो वैल्यूज़ मिली है उनको ऐड कर लो। देखो ये तो है आपका बेटा 49, ठीक है ना, ये है 23 और ये है 9 और ये है बेटा 6 और ये है 5। अब जोड़ते चलो, देखो 9 और 5 14, 14 और 6 बेटा 20, 20 और 23 कितना बताओ 43 और कितना करना है बेटा 49। तो 43 और 49 करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 43 प्लस में 49, ये आएगा बेटा आपके पास 92%।
तो टोटल वैल्यू जो बेटा यहाँ पर परसेंटेज में बनी वो कितनी बनी बताओ 92%। प्लस में कितना हो गया बताओ बेटा x%, ये तो चल ही रहा है साथ में, ठीक है ना बेटा। अब देखो 100% में से यदि बेटा मैं 92% घटाऊंगा, इसको इधर लेके आऊँगा, तो मेरे पास बताओ यहाँ से x% की वैल्यू कितनी आएगी। x% बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे सर x% बराबर आपके पास आएगा 100% माइनस का 92%, कितना आएगा बताओ, आप बोलोगे सर 8%। तो x% की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 8%। ये x% ही तो आपको निकालना था, बाकी आपको कुछ नहीं निकालना है। तो बताओ x% की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 8%। अब देखो बेहद ही आसान, इधर देखो कहाँ क्वेश्चन में फंस रहे हो आप, क्वेश्चन तो आपका सर हो चुका है, ठीक है ना। इधर देखो, ये केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने थे, ये केमिस्ट्री पढ़ने वाले, आप बोलोगे सर 50%। और x% की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, आप बोलोगे सर x% की जो वैल्यूज़ आई है वो आई है मेरे पास सर 8%, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर ध्यान से देखना, इधर देखो ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं x% की वैल्यू उठा के रखूँ तो यहाँ पर 7% प्लस में 8% कितना बनेगा बताओ बेटा, 7 और 8 x की 8% वैल्यूज़ है, तो ये कितना बनेगा बेटा 15% बन गया, ठीक है। अच्छा बेटा इस वैल्यू को मैं निकालूँ यहाँ पर, तो 9 प्लस में 8 x% की वैल्यू 8% है, तो 9 प्लस 8 कितना बनेगा बताओ, आप बोलोगे सर 17%। अच्छा बेटा 6% प्लस में x% कितना बनेगा, 6 प्लस में 8 कितना बनेगा बताओ 14%। x की जगह 8 उठा के लिख दो, कितना बनेगा बेटा 14% बन गया। अच्छा इधर देखो 21% माइनस x%, तो 21 और 8 कितना बनेगा बेटा, घटा दो 21 में से 8, तो ये कितना बनेगा बेटा 13%, ये 13% बन गया। अच्छा बेटा 23% माइनस का x% कितना बनेगा बताओ, 23 में से 8 घटा दो, तो ये बनेगा बेटा 15%, बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। 20% माइनस का 8% कितना बनेगा बताओ, आप बोलोगे सर 12% बन गया, ठीक है बेटा। अच्छा 6% प्लस में 8% कितना बनेगा, ये तो बता ही दिया आपने बेटा। और x% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बताओ 8%। अब सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है ना वो निकाल दो, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है बेटा वो आप निकाल दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है बेटा, इधर देखना, क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेटा कि गणित, भौतिकी और रसायन मतलब केमिस्ट्री, किसी एक को सब्जेक्ट को पढ़ने वाले कितने परसेंट स्टूडेंट है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे कितने स्टूडेंट बनेंगे, ध्यान से देखो, देखते चलो सारी वैल्यूज़ को, आपको अंदाज़ा अपने आप लग जाएगा ऐसे कितने स्टूडेंट है। तो देखो 13 प्लस में बेटा कितना बताओ, 13 प्लस में 12 कितना बना 25 और बेटा आपके पास 15 कितना बना बताओ बेटा 47। 25 और 15 कितना बना बेटा 47। कैसे देखो, किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले, ये 21%, यहाँ पर 21% माइनस x किया है जो आपका 13% आया है, कितना आया बेटा 13%, ठीक है ना। इधर देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते बेटा, थोड़ा सा छोटा कर देते, ठीक है। देखो तीनों विषयों को पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट, इधर देखो यहाँ पर ये कितने बने बताओ, आप बोलोगे सर ये बने 13%। अच्छा बताओ यहाँ पर ये कितने बने, आप बोलोगे सर ये बने 12%। अच्छा यहाँ पर ये कितने बने बताओ, आप बोलोगे सर ये बने 23%। टोटल कितने बन गए बताओ, 3 और 3 6, 23% नहीं 15% बेटा, ये 15% है, ठीक है ना। तो टोटल कितना बना बेटा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और ये बन गया बेटा 3 और 1 कितना बताओ 4, मतलब कितना बना बताओ बेटा 47%। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में से बेटा आपको सब्जेक्ट दिखाने कि आपके कितने परसेंट स्टूडेंट है ऐसे पढ़ने वाले। तो देखो ये तो ओनली बेटा मैथ्स पढ़ने वाले हो गए, लेकिन ये क्या पढ़ते हैं बताओ 13%। आप बोलोगे सर ये पढ़ते हैं सर 13% केमिस्ट्री, और क्या पढ़ते हैं बताओ मैथ्स, ठीक है ना। तो आपको तीनों सब्जेक्ट लेने, तो 2-2 के पेयर बना लो बेटा। एक यहाँ पर ये कितना बना बताओ बेटा 13%, ये कितना बना बताओ बेटा 12%, और ये कितना बना बताओ 15%। क्योंकि बेटा अगर आप सबको एक साथ लोगे ना, तीनों को, इसको इसको इसको, तो इसमें कॉमन वैल्यू कितनी बार आ जाएगी बेटा 3 बार। आई नहीं आई बात समझ में, कॉमन वैल्यू ऐड नहीं करनी है अपने को। तो टोटल कितना बना बताओ बेटा 47%। तो ऐसे कितने स्टूडेंट रहेंगे जो बेटा तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करेंगे, तो आप बोलोगे सर ऐसे स्टूडेंट रहेंगे 47%।
तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो ये भी तो देखो तीनों सब्जेक्ट ही तो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पढ़ रहे बेटा ये मैथ और क्या पढ़ रहे बताओ, आप बोलोगे सर मैथ और क्या पढ़ रहे केमिस्ट्री। ये क्या पढ़ रहे बताओ बेटा, यहाँ पर ये पढ़ रहे बेटा फिजिक्स और मैथ, और ये क्या पढ़ रहे बेटा यहाँ पर ये पढ़ रहे सर फिजिक्स और क्या बताओ केमिस्ट्री। आया नहीं ये बात समझ में। तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हो गए बेटा 47%। तो अपना आंसर कितना होगा 47%। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। क्या है बताओ, एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% बेटा हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% कोई भी खेल नहीं खेलता है, जबकि 5% तीनों खेल खेलते हैं और 6% बेटा हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो बताओ सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी होगी। 18% बेटा कोई भी खेल नहीं खेलते, 5% तीनों खेल खेलते बेटा, और 6% खेलते हैं आपके बेटा क्रिकेट और हॉकी, और 27% लोग खेलते हैं बेटा आपका क्रिकेट और बैडमिंटन। तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बतानी है। क्या आप निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर ट्राई करेंगे, निकाल सकते हैं तीनों चीज़ें। कैसे निकालेंगे, इधर देखो ध्यान से देखना। एक गोला बेटा, दो गोले बेटा, और ये बन गया बेटा तीसरा गोला, ठीक है ना। 3 गोले बना दिए। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो ये वाला जो गोला है बेटा ये तो आपका है बेटा क्रिकेट खेलने वालों का, क्रिकेट खेलते हैं ऐसे लोग। तो क्रिकेट कितने खेलते हैं बताओ, आप बोलोगे सर 45%। तो पूरा गोला हो गया बेटा 45% का। अच्छा 29% लोग क्या खेलते हैं बेटा हॉकी, तो ये है बेटा हॉकी खेलने वालों का। तो हॉकी कितने खेलते हैं बताओ, आप बोलोगे सर 29%। अच्छा बताओ बेटा इधर देखो 48%, 48% क्या खेलते हैं, आप बोलोगे सर बैडमिंटन। तो ये हो गया बेटा बैडमिंटन खेलने वालों का गोला, ठीक है ना। अब आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो तीनों खेल कितने लोग खेलते, तीनों खेल देखना। 5% लोग तीनों खेल खेलते, तो इस पोर्शन की वैल्यू कितनी बन जाएगी बताओ 5%। बीच वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा 5%, क्योंकि ये बीच वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है। इधर देखो ये हो गया 5%, ठीक है बेटा। अब देखो आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसको बेटा बोर्ड पे लिख दो। ये वाला पूरा पोर्शन बनेगा, ये बनेगा बेटा क्रिकेट और हॉकी खेलने वालों का। तो क्रिकेट और हॉकी कितने खेलते हैं, आप बोलोगे सर क्रिकेट और हॉकी 6% लोग खेलते हैं। तो इस पोर्शन की वैल्यू कितनी बनी बताओ 6%। अच्छा बेटा 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं बेटा। क्रिकेट और बैडमिंटन में बोला है बेटा, ओनली क्रिकेट और बैडमिंटन नहीं बोला। तो क्रिकेट और बैडमिंटन का तो ये पूरा पोर्शन रहेगा बेटा। तो क्रिकेट और बैडमिंटन कितने हो गए बेटा, आप बोलोगे सर क्रिकेट और बैडमिंटन हो गए सर 27%। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यूज़ निकाल लो, कैसे निकालोगे, इधर देखो, इधर देखना। देखो ये पूरा पोर्शन 6% का है, इसमें से 5% निकाला तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा 1%। अच्छा बेटा ये पूरा पोर्शन 27% का है, इसमें से 5% निकाला तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा 22%। अच्छा देखो अब देखो बेहद ही आसान हो गई चीज़ें। ये 1% है बेटा, ठीक है ना, और ये 22% और ये 5% है। अब देखो 5 और 1 कितना बना बताओ 6 और 22 कितना बना बताओ, आप बोलोगे सर 28। तो ये पूरा गोला तो 45% का है, और इस पोर्शन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये है बेटा 28%। आइए नहीं है बात समझ में। तो मैं आपसे बोलूँ बेटा ओनली क्रिकेट खेलने वाले बताओ कितने हैं, तो क्या आप ओनली क्रिकेट खेलने वाले निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर निकाल सकते। तो बेटा 45% में से आपको 28% घटाना पड़ेगा। तो 45% में से 28% घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, आप बोलोगे सर 17%। अब देखो इधर देखो ये पूरा गोला इसका काम हो गया। अब आपको ये नहीं पता सर कि इस वाले पोर्शन की, यहाँ वाले पोर्शन की जो आपको क्या लग रहा है बेटा, ये है बेटा ओनली हॉकी और क्या खेलने वाले बताओ बेटा बैडमिंटन खेलने वाले, इनकी वैल्यू नहीं पता। तो ओनली हॉकी और बैडमिंटन खेलने वालों की वैल्यू नहीं पता, तो बेटा इसको आपने मान लिया x। कितना मान लिया बेटा x%। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मान लो x%, ठीक है। अब देखो ये पूरा जो गोला है ये है बेटा 29% का। कितने परसेंट का है बेटा 29% का। देखो देखना एक बार इसको बेटा थोड़ा सा छोटा कर देते। आपके आंसर है बेटा 60, आंसर लिख देता हूँ एक बार बेटा 60। सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले निकाल लें, 40, 70 और 100, ठीक है। इधर देखो ये पूरा गोला बेटा कितने परसेंट का है बताओ 29% का। और आपसे मैं बोलूँ बेटा ओनली हॉकी खेलने वाले बताओ, तो निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं।
अगर इस पूरे गोले में से बेटा मैं ये वाला पोर्शन निकाल दूँ तो मेरे पास ओनली हॉकी खेलने वाले बच जाएंगे। आप बोलोगे सर बचेंगे, तो निकाल दो सर इस पूरे गोले में से वैल्यू। कैसे निकालोगे, इधर देखो, आपको कुछ नहीं करना बेटा। टोटल गोला है सर 29% का, इसमें से निकालना है सर ये वाला पोर्शन। तो 1 + 5 कितना बना, 6, प्लस में कितना बताओ x। तो 29% में से निकालना है बेटा 6% प्लस में x%। तो 29 में से 6 गया तो कितना बचा बेटा 23%, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का क्या बन गया बेटा x%। तो ओनली हॉकी खेलने वाले कितने हो गए बेटा 23% माइनस का x%। ठीक है बेटा, आगे देखो, इधर देखना, ये वाला पोर्शन मिटा दो बेटा। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा ओनली बैडमिंटन खेलने वाले बताओ, तो आप बोलोगे सर ओनली बैडमिंटन यदि खेलने वाले निकालने हैं तो मुझे इस पोर्शन में से, बैडमिंटन खेलने वालों में से ये वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा। तो नीचे जो भी पोर्शन बचेगा वो ओनली बैडमिंटन खेलने वालों का बचेगा। तो देखो टोटल ये कितने % का बना बताओ बैडमिंटन खेलने वालों का गोला। आप बोलोगे सर 48% का। इसमें से मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है, तो ये वाला पोर्शन कितना बनेगा, देखो ये 22 है, ये 5 है, तो 22 + 5 27, प्लस में कितना निकालना है बेटा x। तो इसमें से निकाल दो बेटा 27% प्लस में x% निकालो बेटा। तो 48% में से यदि मैं 27% निकालता हूँ तो बेटा ये मेरे पास बनेगा 21% माइनस का x%। तो ओनली बैडमिंटन खेलने वाले कितने हो गए बताओ 21% माइनस का x%। ठीक है ना। अब देखो बेटा इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, टोटल जितने भी लोग सोसाइटी में रहेंगे उनमें से कुछ तो रहेंगे बेटा खेलने वाले और कुछ रहेंगे बेटा नहीं खेलने वाले। आई नहीं आई बात समझ में। तो देखो खेलने वाले कितने हैं, टोटल खेलने वाले कितने हैं, इधर देखना। देखो ये पूरा गोला ले लेता हूँ, कोई भी एक गोला ले लो पहले बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरा गोला ले लिया मैंने बेटा, तो ये पूरा गोला कितने % का है, आप बोलोगे सर 45% का। इसके बाद जो भी वैल्यूज़ बच गई उनको एक एक बार लेना है। एक बार क्या बचा बेटा ओनली हॉकी खेलने वाले। ओनली हॉकी खेलने वाले कितने हैं बताओ, आप बोलोगे सर 23% माइनस का x% है। ठीक है ना। अच्छा मैं आपसे बोलूँगा बेटा और क्या बचा बताओ x%। ओनली बेटा हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले ये कितने हैं बताओ x%। पहले खेलने वाले ले लो बेटा, फिर कितना बचा बताओ बेटा ओनली बैडमिंटन खेलने वाले। ओनली बैडमिंटन खेलने वाले कितने बचा बने बेटा बताओ, ये बने बेटा 21% माइनस का x%। ये ओनली हॉकी तथा बैडमिंटन है बेटा, ओनली हॉकी और बैडमिंटन, और ये है बेटा ओनली हॉकी। ये तो हो गए बेटा आपके पास खेलने वाले। प्लस में नहीं खेलने वाले कितने हैं, तो आपने देखा था जब स्टार्टिंग में आपने बेटा क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तीनों में से कोई सा खेल नहीं खेलते। वो कितने हैं बताओ 18%। कितने हैं बेटा 18%। आई या नहीं बात समझ में। तो एक बात बताओ बेटा, तीनों खेल नहीं खेलते हैं ऐसे आपके पास कितने स्टूडेंट हैं। आप बोलोगे सर तीनों खेल नहीं खेलते हैं ऐसे स्टूडेंट मेरे पास सर कितने हैं। आप बोलोगे सर ऐसे स्टूडेंट मेरे पास सर 18% है। इसको बेटा एक बार के लिए ऊपर पहुंचा देते हैं जिससे आपके क्वेश्चन करने के लिए बेटा जगह बच जाए। ठीक है ना। देखो इधर देखना बेटा, तो ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। आप बोलोगे सर ऐसे लोग हैं मेरे पास सर 18%। तो प्लस में कितना और ऐड करना पड़ेगा बेटा 18%। ये किसके बराबर रहेगा सर टोटल के, तो टोटल कितना होता है बेटा 100%। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा 100% के। अब देखो बेहद ही आसान, x% से बेटा x% कट गया। अब देखो ऐड कर रहा 23 और 21 कितना बना बेटा 44। तो 44 और बेटा कितना बताओ 45 कितना बना बताओ 89। प्लस में कितना बताओ 18% और माइनस का क्या है बेटा x%। तो 89 प्लस में 18 करो तो 9 और 8 17, 8 9 10 कितना बना बताओ 107% माइनस का x%। ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा 100% के। अब आपको x% की ही तो वैल्यू निकालनी है। x को इधर ले जाओ 100 को इधर ले आओ, तो x% की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा 7% के बराबर। तो x% की वैल्यू किसके बराबर आ गई बताओ 7% के बराबर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया बेटा ओनली बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, तो ओनली बैडमिंटन खेलने वाले कितने बताओ 21% माइनस x%, और x% की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा 7%। तो 21 में से यदि बेटा मैं 7% घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा बेटा 14%।
तो कुछ नहीं करना, टोटल सोसाइटी में जितने लोग होंगे उनका आप 14% निकाल दो बेटा। तो टोटल सोसाइटी में कितने लोग हैं बताओ, 500। तो 500 का आप बेटा 14% निकाल दो। तो 500 का 14% कितना रहेगा बेटा, देखो 00 से 00 कट गई बेटा, 14 गुणा 5 यदि मैं करता हूँ तो ये आता है मेरे पास बेटा 70। तो 500 का 14% कितना रहेगा बताओ, 70। तो 70 ऐसे लोग होंगे सोसाइटी में जो बेटा ओनली क्या खेलते हैं बताओ, बैडमिंटन। आई होप आपको बेटा 3 सेट्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी मैं परसेंटेज के मिससेलेनियस क्वेश्चन और करवाऊंगा बेटा, ये आपका परसेंटेज फिर उसके बाद फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा अच्छे से, और अच्छे से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आइए नहीं आई बात समझ में, तो वीडियो को लाइक करना बेटा, शेयर करना, मज़ेदार तरीके से पढ़ना है। देखो एक बार पढ़ना है तो पूरा कंप्लीट पढ़ना है, आधा अधूरा नहीं पढ़ना। आइए नहीं है बात समझ में। मेरी ये आदत नहीं है कि मैं कुछ छोड़ दूँ। बहुत सारे टीचर ऐसे जो 3 सेट्स के क्वेश्चन भी नहीं करवाते बेटा, 2 सेट्स के क्वेश्चन करवा के छोड़ देते और आप उसमें खुश हो जाते हो, सस्ता सस्ता और इजी थोड़ा छोटा छोटा पढ़ के, क्योंकि वो आपके लिए आसान पड़ता है। टफ चीज़ें जब तक नहीं पढ़ोगे ना, आप घर पे नहीं पढ़ोगे, तब तक बेटा बिल्कुल भी गारंटी की बात है आप क्वेश्चंस में हाथ नहीं डाल पाओगे, अच्छे क्वेश्चंस में। और पहले बोल दिया, बैंकिंग का मतलब आप एप्टीट्यूड समझ लो बेटा, एडवांस मैथ्स ना के बराबर आती है, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड यदि स्ट्रॉन्ग करनी है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बेटा, ठीक है ना। अच्छे से सो जाओ, भोले बाबा का नाम लो और अगले टॉपिक के लिए रेडी रहो, ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।